बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुका या अल्लाह व नस्तईनुका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदान्नुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। सरैत मिन लैलन इला कमा सरल बद्र इला जिम्मी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी या मुस्तनदी या अरबी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना रसूल मुहतरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम नबी बरहक ताजदार ख़त्म नबूवत रिसालत कुल जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदाया सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक वाजिबुल एहतराम आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलमाए किराम सादात किराम मशाइख़ अहले सुन्नत करीब व दूर से आज की इस अज़ीम शान फ़कीदुल मिसाल रूह परवर जलसा दस्तार फजीलत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खुश नसीब बच्चे जिन्होंने अपने असातिज़ा की अनथक मेहनत में अपने क़ल्ब में कुरान करीम जैसी अजीम पाक मुबर्रा दौलत को महफूज किया। उनके एजाज़ व इकराम में
मसलक हक़ अहले सुन्नत के उलमा व मशाइख ने हमारे उन खुश नसीब बच्चों के सरों पर कपड़े की सूरत में, दस्तार की सूरत में उन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा गया। ये बहुत छोटा मजमा है, कम लोग हैं हम, कलील बंदे हैं हम जिन्होंने हुफ़ाज़ इकराम के सर पे दस्तारें रखी हैं। अहदीस पाक में मिलता है कि बरोज़ हशर सारी खलकत के सामने कुरान के हाफिज को खुद अल्लाह प्रोटोकॉल से नवाजेगा। तो हुफ़ाज़ इकराम की मंज़लत और शान को एक आदमी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, खतीब मुकर्रम साहब क्या बयान कर पाएंगे, जिनके प्रोटोकॉल के लिए माशर में सदा होगी कि कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक पर अमल करने वाले हाफिज़ कुरान को सिर्फ नहीं बल्कि उनके वालिदैन के सरों पर इज्जत व तकरीम के ताज सजाकर बुरे माशर में मुनादी की जाएगी कि ये वो खुश नसीब वालिदैन हैं जिनके बच्चों ने कुरान करीम को पढ़ा, उस पर अमल किया। रब्बे कुद्दूस की बारगाह में दुआ है कि कुरान पाक पढ़ने वाले खुश नसीब बच्चों को अल्लाह बाअमल आलिम बनाए और कुरान का आमिल बनाए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाजी अनवार हुसैन साहिब मकसूदी दामत मालिक को उनकी और तमाम अहले इलाका की मोहब्बत, मुआमिनीन और पूरे इलाका के उलमाए किराम का प्यार, मशाइख की सरपरस्ती में एक दीनी मरकज कायम है, जिस कायम करदा तारीख बहुत करीब की है, मगर मदरसे में आकर उनका खुलूस और आपकी मोहब्बत देखकर ये महसूस हुआ है कि यहूदी लाख कोशिश कर ले इस्लाम के खिलाफ, मगर हुस्न कुरान जिंदा है और जिंदा रहेगा। तकरीर करने के लिए मुकर्रिर खतीब को जिस मौजूए सुखन पर वो तकरीर करना चाहता है उसे नॉलेज होना चाहिए। मुझ जैसा तालिब इल्म उलमा के कदमों में बैठकर ये जसारत भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आप हजरात के सामने कुछ बात कर पाऊंगा, मगर आप सब हजरात मुल्तजी हूं, अर्ज गुजार हूं कि चंद मिनट के लिए आप तवज्जो मबजूल फरमाएंगे तो कहने वाले के लिए कुछ रास्ता आसान हो जाए। वक़्त कलील है, इसकी एक पॉइंट एक को कम करनी है। कायनात में ये उसूल है कि जब आप किसी चीज को किसी चीज पर रखना चाहते हो तो लाजिम है कि जिस चीज को आप रखने का इरादा करते हो उसके नीचे किसी सपोर्ट का होना जरूरी है। तवज्जो है जी आपकी? मौलाना साहब कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी स्टेज पर है, स्टेज के फट्टे जमीन पर है।
तो कोई भी चीज आप रखना चाहते हो तो नीचे कोई चीज होगी तो उस पर रख पाओगे। तवज्जो है जी आपकी। मुझे मेरे मोहसिन किबला हाजी साहब फरमाते हैं कि तू पंजाबी में तकरीर कर। मैं मोटरवे से नीचे उतरा हूं तो मैंने एक आदमी से रास्ता पूछा। मेरी समझ उसे नहीं आई, उसकी समझ मुझे नहीं आई। तो चूंकि मैं जिस इलाके से आया हूं हमारा करीब से सराइकी इलाका है, तो मैं एक तालिब इल्म हूं मदरसे का टूटा फूटा हुआ। आप चंद मिनट के लिए अल्लाह और उसके रसूल की खातिर 10 से 15 मिनट आप पूरी तवज्जो मबजूल करें, बात आपकी खिदमत में अर्ज करें। ये कुर्सी पर मौलाना है, कुर्सी स्टेज पर है, स्टेज के फट्टे जमीन पर हैं। हर चीज रखने के लिए नीचे किसी चीज का होना जरूरी है। तीसरी मर्तबा फिर आपके कदमों पे हाथ रख के मैं अर्ज कर रहा हूं, कुर्सी पर मौलवी साहब हैं, कुर्सी फट्टों पर है, फट्टे जमीन पर हैं। आखिर सवाल तो पैदा होता है कि जमीन किस पर है। तवज्जो है जी आपकी, मेहरबानी। आखिर अक्ले इंसानी सवाल तो करती है कि ये जमीन किस पर है। मैं उलमा से दुआ की खैरात तलब करते हुए अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। जमीन को खल्लाक के आलम ने पानी पर रखा है। जमीन किस पर है? पानी पर। अक्ले इंसानी फिर तकाजा करती है कि पानी पर जमीन का टिकना और कायम रहना, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पानी वो चीज है जो खुद नहीं टिकता। पानी का काम ठहरना नहीं है, उसका काम बहाना है। मैं आपके मिजाज पर पूरा नहीं उतर पाऊंगा। पानी का काम ठहराव नहीं है, पानी का काम बहाव है। वो बहा देता है। अगर दरिया का बंद टूट जाए तो लोगों की 10-10 मंजिला बिल्डिंगें जमीन बोश हो जाती है। पानी की इतनी ताकत है। मगर खालिक की ताकत पे कभी गौर किया कि उसने पानी पर रख दिया है। पानी पर जमीन टिकी हुई है, कायम है। यहाँ लोग बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, इस पे जहाज चल रहे हैं, इस पे गाड़ियां चल रही हैं और जमीन खड़ी है। जमीन कायम है। मैं आले सुन्नत का एक तालिब इल्म आपके सामने हाथ जोड़ के सिर्फ ये फरियाद करता हूं कि सुन्नी 3 काम नहीं छोड़ रहे हो। और मैं गरीब आदमी हूं, मुझे अगर आप मारना भी चाहोगे तो मैं हाथ नहीं आपका पकड़ूंगा, क्योंकि सुन्नी जब भी गुस्से होता है अपनों से ही गुस्से होता है। इसका ब्लड प्रेशर जब भी अप होता है ये अपनों पर ही होता है। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, जब ज़मा मिली तो मुझ पर ही बरस पड़े। अगर तू दुश्मन से लड़ता होता तो आज रसूल के मुनकर पैदा ना होते। तू उसी इमाम मस्जिद से लड़ता है जिसने 40 साल तुझे नमाज पढ़ाई। तू उसी कुरान के कारी से लड़ता है जिसने तेरी नस्ल को कुरान पढ़ाया। ना जाने कि हमारी सोचों के ज़मीर और फिक्र कब बदलेंगे। अब तकरीर करते हुए मुझे 40 साल गुजर गए हैं, मैं आपकी कैफियत देख रहा हूं। आप उस मौलवी को लाइक ही नहीं करते हो जो खुतबा पढ़ते ही जोर से तरन्नुम के साथ 10-12 शेर ना कहे। आप उसे अपनी लिस्ट में मौलवी मानते ही नहीं हो। आपको मौलवी मनाने के लिए पहले मौलवी साहब का एक पुरमग्ज गला होना चाहिए,
ना जाने पता नहीं आपके इलाके का है अताउल्लाह खान, उस जैसा सुर होना चाहिए और मरका तरन्नम नूर जहां मौलवी साहब के गले से रक्स करती नजर आए तो आप कहते हैं मौलाना साहब बड़े अजीम थे, उन्होंने तकरीर बड़ी अच्छी की। ये मर्ज वो है जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज डॉक्टरों हकीमों के पास नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक शख्स के गले में अगर सोजो तरन्नम की सीटी बजे तो वो आपको भा जाती है, जिस मुंह से कुरान की आयतें निकले वो तकरीर आपको नहीं भाती। अपना मिजाज अपना एक अहले सुन्नत के मदरसे का जलसा है, इसमें हम गले और सोजो तरन्नम और गुदाज बयान करने नहीं आए। बुनियादी तौर पर जिस रास्ते से हम सुन्नी हट चुके हैं उस रास्ता की जानब पलट के हमें वापस आना होगा। आज कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा हमसे सवाल करता है और जेलम के बेजमीर और खिंजीर आदमी की गुफ्तगू सुनकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा हमसे पूछता है, मौलाना बताइए उम्मत को मदरसों ने क्या दिया? तो मैं दो लफ्ज आपके सामने पढ़ूंगा, अगर आप इस पर बोल पड़े तो मैं बात कर सकूंगा, वगरना मकसूदी साहब से मेरा एक दोस्ती का रिश्ता कायम है, मैं कोई तकरीर करने वाला मुल्ला नहीं हूं। हमसे लोग पूछते हैं कि मदारिस ने उम्मत को क्या दिया, तो मैं अपना सर कटाऊंगा अगर आप इनकार कर रहे हो। ने ही उम्मत को इमाम आजम अबू हनीफा दिया, इस मदरसे ने इमाम आजम अबू हनीफा दिया। हमसे पूछते हो कि मदारिस क्या देते हैं, हमसे पूछते हो कि मदारिस क्या देते हैं। अगर ये गिनती करना हमने शुरू कर दी तो पांव के नीचे से जमीन सिरक जाएगी उम्मत के। लोग इस मादा परस्ती दौर में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जाने वाले तुलाबा, जेल में बैठने वाले खिंजीर और नस्ल आदमी की तकरीर सुनकर अहले सुन्नत के मुफ्तियान से सवाल करते हैं कि बताओ मदारिस की क्या जरूरत है, मदारिस इस्लाम को क्या देता है, मदरसे की क्या जरूरत है, मदरसा कौम को क्या पेश करता है। मैंने इमाम आजम पाक का नाम लिया, आप मचल उठे, मैं इससे पीछे जा रहा हूं। मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है, वो मदरसा ही तो रसूलुल्लाह ने बनाया था, जिस मदरसे का एक स्टूडेंट है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, जिसके हाथ बाजू के साथ लगे हुए वो उठा के कहो सुभान अल्लाह। मदरसे ने ही तो फरूक आजम दिया है, मदरसे ने ही तो उम्मत को। जब मैं ये नाम लूं तो जिस मौलवी साहब के लब पर सुभान अल्लाह ना आई ना, मकसूदी साहब, मैं उस मौलवी का बाजू जरूर पकड़ूंगा। और मदरसे ने ही तो इस उम्मत को वो बंदा दिया है जिस बंदे ने कुरान जमा करके उम्मत की गोद में रखा है। सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते करामी। अभी आपसे बात होगी कि मदरसा क्या देता है, और मदरसे ने ही तो इस उम्मत को वो हस्ती दी है। इस हस्ती पाक के बारे में मदरसे के बानी और मुहतमिम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अरे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अली मौला सर से दस्तार उतार कर
किसी कलीन शेख प्रोफेसर के पास इल्म पढ़ने के लिए मुश्किल कुशा अली नहीं गए, बल्कि सर पर दस्तार सजाकर कुरान की खैरात मांगने अली मुस्तफा के दरवाजे पे बैठा। आपका बहुत शुक्रिया नारा लगाने का भी। मेरी घड़ी में 10 से 15 मिनट बकिया है। आप हजरात को रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरी तवज्जो के साथ मसला सुनना। मैं लंबा मुसाफिर हूँ। हजरत मकसूदी साहब ने मुझ जैसे नाचीज नालायक आदमी को हुक्म दिया, मैं अपना सर पेश करूंगा इस मदरसा के चौक में। कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मुहक्किक, कोई मुदक्किक, कोई नेट रिसर्चर आदमी जो कहता हो मैं बड़ा रिसर्चर आदमी हूं, मुझे एक कुतबे हदीस में लफ्ज दिखा दें, हम आज के बाद तकरीर छोड़ देंगे और मैं उस बंदे को गाड़ी की चाबी पेश करूंगा। एक लफ्ज हदीस का दिखाना है कि जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि किसी का बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए तो उसके नीचे लैंड क्रूजर हो और वो लैंड क्रूजर में अमीर ज्यादा बैठा हो, और किसी हदीस के ज़ईफ लफ्ज हमें दिखाए जाएं कि हुजूर ने फरमाया हो कि वो लैंड क्रूजर के टायर कहां चलते हैं, तो जवाब यही आएगा वो जमीन पर चलते हैं। जमीन की गाड़ी है, जमीन पर चलती है। खरबों रुपए का मालिक बच्चे को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाए तो वो करोड़ों रुपए की गाड़ी पे बैठे, तो गाड़ी जमीन पर ही चलती है। एक जूता टूटा हुआ हो, एक सलामत हो और लोहारांदा पुत्र होवे कुरान पढ़ने के लिए जाए, मुस्तफा ने फरमाया ये जमीन पर नहीं चलता, ये जमीन पर नहीं चलता। आप हजरात सुभान अल्लाह जोर से कहोगे तो कोई बात करेंगे नहीं आपसे। वो जमीन पर नहीं चलता है। मेरा मुंह सवाद से भरा हुआ है, आप बेसवादी ना करें। वो जमीन पर नहीं चलता। आमना के लाल से अर्ज किया गया, मदीने वाले आका वो मुंडा ते मुसलियां दा है और दिरखाना ते लोहारां दा बच्चा है। इसे जमाना कहता है ये कमी है। फरमाया चौधरियां दे कम ना कर, अगर चौधरियां दे कम करेगा तो कमी रहेगा, अगर हुजूर दे कम करेगा बादशाह थल्ले होंगे, तेरी जुत्ती बुलंद। काम उनके कर जिनका काम दाता अली हजवेरी करते रहे, उनका काम करो। आप हजरात पूरी तवज्जो के साथ मसला सुनिए। मदीने वाले आकर ने फरमाया जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा घर से निकलता है तो मैं तुम्हें रसूलुल्लाह कहता हूं। तो मुस्तफा ने फरमाया लोगों, मेरे सीने पर उतरने वाला कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब घर से निकलता है, अर्श वाला रब फौरन नूरी फरिश्तों से हुक्म जारी करता है। फरमाया इस बच्चे की दहलीज से लेकर मदरसे के गेट तक फरिश्तों अपने पर इसके जूतों के नीचे रखो, ये अपने जूते तुम्हारे पैरों पर रखकर मदरसे में जाए। मैं अहले सुन्नत के उलमा को तकलीफ दे रहा हूं, याद रखना, सुनियो, हर मदरसा मदरसा नहीं होता, हर दीनी दरसगाह नहीं होती, हर मस्जिद का मस्जिद नहीं होता। मदरसा चटाई का नाम है, अगर उस चटाई से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न की खुशबू आती। जहां पर हुजूर का बुग़्ज़ सिखाया जाए, हमारी नजर में कोई मदरसा नहीं है।
जो बंदा जिंदा बैठा वो सुभान अल्लाह कहे, मुर्दा बंदों से कोई बात नहीं हो रही। जिस मदरसा में अबू बकर सदीक का बुग़्ज़ सिखाया जाए वो कोई मदरसा नहीं है। जिस मदरसा में मौला उमर पाक की इज्जत न बताई जाए वो हमारी नजर में कोई मदरसा नहीं है। जिस मदरसा की चटाई पर बैठकर सैयदना उस्मान गनी का बुग़्ज़ सिखाया जाए हमारी नजर में वो कोई मदरसा नहीं है। और सुनो, आज के दारुल में मौलवी शफीक मुसाफिर ऊंचा कहता है, जिस मदरसा में मुस्तफा के सीने पर खेलने वाले हुसैन का बुग़्ज़ सिखाया जाए वो कोई मदरसा नहीं। हम उसे मदरसा कहते हैं कि हमारे मदरसे का स्टूडेंट अगर उसका सीना चाक किया जाए और दिल के 2 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े पर अबू बकर नक्श हो, दूसरे पर अली नक्श हो, तो हम उसे सुभान अल्लाह। आप ये नारा जोर से लगाएं, इस नारे की अशद जरूरत है। आंखों की ठंडक, दिल का चैन, इस नारे की जरूरत है हमें। रसूलुल्लाह की आल पीटने वालों की नहीं है, रसूलुल्लाह की आल अहले सुन्नत की है। आपने आले मोहम्मद किन को दे रखे हैं? जो बगैर वजू अली का नाम ले, अली उनका है। अली हमारे हैं, अली हमारे हैं। तुम्हारा क्या रिश्ता है अली से? और अकेले अली को मानने वाले हम नहीं हैं। मैं किबला एक लफ्ज कहना चाहना, आए अकेले हम अली को मानने वाले नहीं हैं। मैं अब चेहरे देखूंगा कि पुरमुर्दगी कहां आती है, गुलाब कहां खिलता है। हम अकेले अली को मानने वाले नहीं हैं। अली जे दे मगर नमाज पढ़े, हम उस अबू बकर को मानने वाले हैं। हम उस अबू बकर को मानने वाले हैं। कहिए सुभान अल्लाह। जमीन को अल्लाह ने पानी पर कैसे टिकाया? पानी तो खुद नहीं टिकता, ये तो बहा देता है। मैं जिस इलाके से आया हूं, चंद 1 साल पहले वहां सैलाब आया, लोगों की कोठियां गिर गई। पानी में इतनी ताकत है, तो जब पानी इतना पावरफुल है तो इस पर जमीन कायम कैसे है? आखिरी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, तवज्जो। ये जमीन कायम कैसे है? तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में रिट दायर की, खल्ला के आलम, ये जमीन पानी पर रख रहा है तू। अब मैं आपके पांव पे कैप रखता हूं, यार खुदा के लिए 2 मिनट मुझे देना। जमीन पानी पर रख रहा है तो जमीन पर क्या रखेगा? फरमाया मखलूक बसाऊंगा। हाय 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 हाय, मखलूक बसाऊंगा। तो का मालिक जिस पर मखलूक बसानी है वो जमीन है। जमीन पानी पर है, पानी हिलेगा, जमीन कायम कैसे रहेगी? जब जमीन कायम नहीं रहेगी तो इस मकान में मकीन कैसे रहेंगे? 2 मिनट के लिए मैं उलमा के दामन से वाबस्ता होकर खैरात मांगता हूं, तालिब इल्म, आपके बस का काम नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया अभी टिकाता हूं मैं जमीन को, अभी टिकाता हूं मैं जमीन को। किस पर फरमाया? पानी पर। मालिक पानी पर फरमाया। अभी देखिए, उसने ऑर्डर जारी किया, जमीन पानी पर आई। तो अल्लामा मकसूदी साहब ने हजूर की आशिकों को बुलाना था, तो रात साहिबान खड़ा कर दिया। तो मैंने हजरत से पूछा कि बिला साहिबान के नीचे रसूलुल्लाह के आशिक बैठने थे, आपने साहिबान मरलों में है, उसके नीचे 25-30 खंबे गाड़ दिए और उन्हें रस्सों से जकड़ दिया। ये बगैर रस्सों और बगैर
ये बांसों के सपोर्ट के, ये तंबू नहीं टिकता। हाय 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 हाय, ये नहीं टिकता। तो ये मुझे फरमाने लगे, मौलवी साहब किस इलाके से आए हो, बगैर सपोर्ट के तंबू कैसे टिके, और बगैर सुर के सुन्नी तकरीर कैसे सुने। ये भी तो एक कयामत है हमारे लिए। अभी मैं कोई ढोला माया पढ़ूं तो आप कहेंगे हजरत साहब से अगले साल का टाइम भी ले लो, मौलवी साहब नूर जहां को फॉलो कर रहे हैं। ओ खुदा के लिए कुरान की बात सुनो। तो मुझे हजरत हाजी साहब फरमाने लगे, मौलवी साहब ये तंबू टिक नहीं सकता जब तक सपोर्ट ना हो। ये 10 मरले में तंबू लगे तो 40 बांसों की जरूरत है, 40 रस्से, फिर ये टिकता है। मालका इतनी बड़ी जमीन पानी पर रख दी, हाय हाय हाय। अगर जी तुहाडे इलाके दी मैनू बोली आंदी हुंदी ना ते बंदे होण नूं ज़िबा हो जाना सी। मैं करूं क्या, मैं तो मजबूर आदमी हूं। ओ भाई आप ये जबान तो 1 मिनट में कन्वर्ट मैं कर नहीं सकता हूं, तवज्जो से सुनना। ओ भाई 10 मरले का तंबू है, 40 बांस सपोर्ट दिए खड़े हैं, तब खड़ा है। जमीन का तूल और अर्ज कितना है, पानी पर है, रब्बा कैसे टिकाएगा। फरमाया अभी टिकेगी। भाई जड़ा ना वेखे उन्हें कसम लगे, फरमाया अभी टिकेगी। या अल्लाह क्यों? फरमाया जमीन के सीने में सपोर्ट के लिए मैं किल गाड़ रहा हूं, किल किल गढ़ रहा, किल किल, मैं 4 बारी पढ़िया, किल गढ़ रहा। रब्बा उन्होंने किलों का नाम की है, फरमाया उनका नाम पहाड़ है। पहाड़ जमीन के सीने को टिकाने के लिए अल्लाह ने इसमें किल गाड़े, उनका नाम क्या है? पहाड़, जो जमीन के सीने में पेवस्त है, जिनसे जमीन जकड़ी खड़ी है। भाई मेरी तरफ देखना, खड़ी है। अब अंदाजा फरमा सकते हैं आपके पहाड़ों में कितनी ताकत है कि जमीन को हिलने नहीं दे रहे। और भाई मेरी तरफ देखिए, हिलने की इतनी कुव्वत है पहाड़ों में कि जमीन पे महल बन रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, गाड़ियां, जमीन खड़ी है। किल गड्ढे ने रब ने इनके सीने में कि हल्ले ना, ते इस जुमले ते जेड़ा बंदा ना ना हलिया, मैं उदी बांह जरूर फड़ांगा कि तू हलिया क्यों नहीं है। या अल्लाह इतनी ताकत है पहाड़ां विच कि जमीन कायम खड़ी है। पहाड़ां तो ज्यादा भी किसी भी ताकत है। फरमाया लौ अनजलना हाज़ल कुराना, अगले लफ्ज तिलावत करने हैं आपने, लौ अनजलना हाज़ल कुराना। अगली बात अब मजा लेना, लौ अनजलना हाज़ल कुराना अला जबलिल्ला। हाय हाय हाय, मजा ले लो, तुसी सुनियो। लौ अनजलना, जेड़े पहाड़ जमीन नू खड़े ने थम के, अल्लाह फरमांदा है अगर इन्हां ते मैं कुरान उतार दिंदा, अला जबलिल्ला राइतहू, कुरान इतना शकील है, इतना वजनी है कि पहाड़ मेरा उतारे होया कुरान उठा सकते ही नहीं। जमीन नू कौन थम के खड़ा है? बोलो भाई। तो कुरान इस पर आए तो पहाड़ रहते ही नहीं। किबला आप इजाजत दे तो मैं एक बात कर सकता हूँ?
मैं आपकी खिदमत में करूंगा, आपके बस का काम अब नहीं है, इससे आगे आपने नहीं जाना। और नहीं नहीं, सुभान अल्लाह से हम ना तो तिड़ते हैं ना बिकते हैं। अब बात गौर से सुनिए, इसके आगे आपका बस नहीं है। अल्लामा ऐनी से किसी ने पूछा कि पहाड़ जमीन को कायम करके खड़े हैं और इन पर अगर कुरान आए तो ये उठा नहीं सकते। तो ऐनी से किसी ने कहा मुझे ये बताओ, पहाड़ नाकिस है कुरान के मुकाबले में? कहा हाँ, पहाड़ कुरान के मुकाबले नाकिस है, ताकत इनमें बहुत है मगर कुरान उठाने की ताकत इसमें नहीं है। किबला मकसूदी साहब, मेरा आपसे यराना रहेगा मगर मैं जख्मी होकर लौटूंगा। अगर मुझे स्टेज से खैरात न मिली तवज्जो की तो हम जख्मी होकर लौटेंगे। फरमाया कामिल हैं पहाड़ मगर जमीन के लिए, कुरान अगर इन पे रखा जाए तो ये नाकिस है, कुरान कामिल है। इनमें ताकत है कि जमीन को नहीं हिलने देते, मगर कुरान अगर इन पे रखूं ना तो ये नाकिस है। क्यों? बच्चे की उम्र है 7 साल, वजन उठा सकता था 8 किलो, उस पर रख दिया 2 मण। ओ भाई, उसके जिस्म में तो 10 किलो उठाने की कैपेसिटी थी, आपने 2 मण रख दिया तो बच्चा कैसे उठाए? उसका वजूद इस काबिल ही नहीं है कि वो 2 मण उठा सके। अल्लाह फरमाता है पहाड़ बड़े ताकत वाले हैं जो जमीन को नहीं हिलने देते, मगर कुरान में इतनी ताकत है कि अगर मैं इनको रखूं पहाड़ों पर तो पहाड़ रह सकते ही नहीं। मालिका क्यों? फरमाया मुझे कुरान की ताकत का भी पता है, पहाड़ों की ताकत का भी पता है। चूंकि पहाड़ भी मैंने बनाए, कुरान भी मेरा है, मुझे पता है कि कौन क्या उठा सकता है। आपके बस का काम नहीं, कौन क्या उठा सकता है। रब्बा पहाड़ तो उठा नहीं सकते, फिर कुरान कौन उठाएगा? फरमाया मेरे रसूल की उम्मत का 8 साल का बच्चा पूरा कुरान उठा। हाय हाय, मेरे रसूल की उम्मत का बच्चा, उम्र उसकी 8 साल है, सीने में पूरा कुरान लिए फिरता है। या अल्लाह उस बंदे को नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हो जो कुरान के हुस्न पे हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। पहाड़ इसे नहीं उठा सकते। इस दारुल उलूम का बच्चा उम्र 12 साल है कि मेरे मदरसे का फलां बच्चा कुरान का हाफिज है। मैं क्या ये किस कास्ट कौम का है? कहता दिरखाना दा बच्चा है। ते मैं क्या पहाड़ ते उठा नहीं सके? और ये बात लुत्फ वाली है, आपको क्या सुनने की आदत है? ये पहाड़ तो उठा नहीं सके, अगर रब रखे तो रहते नहीं। और मुस्तफा की उम्मत का 10 साल का बच्चा, उसके सीने में पूरा कुरान है। रब्बा इनू कुछ नहीं होया? फरमाया होया है, होया है। हाय हाय हाय, और अल्लाह करे तुसी मदीने जाओ और तवज्जो फरमाया हुआ है। मालिका क्या हुआ है? फरमाया जब तक ये हाफिज ना था लोग इसे शफीक शफीक कहते थे, बस आसिफ कहते थे। जब इसके सीने में कुरान आया ते पिंड दियां वड्डियां बंदियां आखिया इनू कांड ना करो, इसके सीने में कुरान, इसके सीने में दौलत कुरान, इसके सीने में कुरान है, इसके सीने में कुरान है। किबला आपकी इजाजत से हदीस के 2 लफ्ज मैं तिलावत करके अपनी तकरीर छोड़ रहा हूं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं अहले सुन्नत का तालिब है, पूरी तवज्जो सुनिए। पहाड़ उठा नहीं सकते। ऐनी कहता क्या अजब तमाशा था कि कलीमुल्लाह जैसे जलीलुल कदर रसूल को कौम ने डिमांड कर दी कि अल्लाह दिखाओ। हाय 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 हाय,
ओ मुझ गरीब पर तरस करो, कोई और नहीं करता तो मेरी जमात के मौलवियों तुम तो तरस करो मुझ पर। मौलवी को बुलाना पहाड़ हिलाना एक जैसा है। पूरी तवज्जो के साथ सुनना। अब तो रक्षा वाले की भी यूनियन बन चुकी है, अल्लाह करे हमारी भी बन जाए, हमारे सीने भी सुकड़ाव से दूर हो जाएं। दुआ कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुन। तो कौम ने डिमांड कर दी कलीमुल्लाह से कि रब दिखाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया पगलो, मुझे कहते हो रब दिखाओ, मैं रसूल हूं ना, तुम उम्मती हो, मुझे कहते हो रब दिखाओ। तो रसूल की शान ज्यादा होती है या उम्मती की? कहा रसूल की। तो फरमाया अभी तो मैंने नहीं देखा। हाय 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 हाय, अभी मैंने नहीं देखा जबकि मैं तुम्हारा रसूल हूं, तुम उम्मती हो। और डिमांड कर दिया अल्लाह दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं दिखाते हो तो हम मानते नहीं। कलीमुल्लाह ने उसके दरबार में अर्जी की मालिक मुर्दे नहीं। फरमाया नहीं मुर्दे तो ले आओ, मगर ये पैगाम देना भी घर वाले नाल मिल के आओ। घर वालों से मिल के आना, दोबारा जाने जोगे नहीं रहोगे। कलीमुल्लाह ने फरमाया देखना, कहा देखना। फरमाया आ जाओ। तो लोगों ने मुछा दे वट दी था, अल्लाह देखने जा रहे हैं। हाय हाय भाई तवज्जो रखना, अल्लाह देखने जा रहे हैं। पहाड़ की ओट में ले आए तो कहा ले आया हूं। फरमाया कलीमुल्लाह ये पागल ये समझ रहे थे कि रब इस तरह होगा जिस तरह कोई सूरत होती है, ये बेवकूफों को क्या पता। मगर पता ये देखने से बाज तो आते नहीं, तो मेरी सूरत नहीं है, मैं बेसूरत हूं। यहां से शुरू होता है खत्म होता है, ये पागल ये समझ रहे हैं। मगर नहीं ना मुड़दे, कहा नहीं मुड़दे। आए हाय, और यार मेरे लिए वेखा जे नहीं मुड़दे। फरमाया अगर नहीं मुड़दे तो ले आओ। किवें विखाएगा? फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। फरमाया मैं अपने नूर दी तजल्ली दा कुछ हिस्सा पहाड़ ते पावांगा। दलील यह है कि अगर पहाड़ मेरे नूर दी तजल्ली चल के खड़ा रहा, ये तजल्ली वेख लैणगे। भाई मेरे वाल वेखना बेटा, फिर ये वेख लैणगे कलीमुल्लाह जी जे नूर दी तजल्ली डिगदियां फिर ये कैसे देखेंगे? कहा आ लैण दे, आ लैण दे। मैं कहां तक पहुंच गया हूं? ऐनी कहता है जो तजल्ली आई ना पूरी नहीं आई। आए हाय पूरी नहीं आई, बस कुछ जर्रा आया तो पहाड़ जल गया, बंदे मर गए, मूसा पाक बेहोश होकर जमीन पे जलवागर हो गए। ऐनी तड़प के कह रहा है रब्बा जो तजल्ली देखे वो बेहोश हो जाए, बंदे मर जाए, पहाड़ सड़ जाए। अल्लाह इस मदरसे की ईंटों में हुस्ने कुरान की खैरात क़यामत तक आती रहे। अगर आपने लफ्ज का इस्तेमाल न किया मैं जख्मी होकर लौटूंगा। मालिक तजल्ली पहाड़ जला दे, कलीम को बेहोश कर दे, बंदे मर जाएं। तेरे यार ने लामकां पे तजल्ली देखी थी? फरमाया नहीं, उसने जात देखी। मेरे मुस्तफा ने ऐने जात मुझे देखा, तजल्ली नहीं देखी, ऐने जात को देखा, टिकटिकी लगा के देखा, नजरें जमा के देखा। तो ऐनी से किसी ने पूछा तजल्ली बड़ी होती है या जात? अब आइए बात अगर आप पहुंच जाए, तजल्ली बड़ी होती है कि जात? उसने कहा जात। तो का तजल्ली पहाड़ जला दे? जिसने जात देखी टिकटी लगा के उसे कुछ नहीं हुआ? हजूर ने फरमाया मुझे हुआ है, हुआ है। और यार तुहानू कुछ होएगा, चकवाल वाले हो, और केड़ा तुहाडा शहर है, मुल्तान वाले हो, कोई तुहानू भी होएगा। कहा तजल्ली तो पहाड़ जला दे।
वो हुजूर ने जात को देखा तो टिकटिकी लगा के देखा, कहा आपको कुछ नहीं हुआ? फरमाया हुआ है। बताओ पे क्या हुआ? आग लगी, बेहोश हुए। हुजूर फरमाते हैं मैंने करीब होके देखा, आग नहीं लगी, मेरे सीने में ठंड पड़ गई। सीने में ठंड पड़ गई। वो ऐनी कहता है समझ नहीं आई, उधर तजल्ली आए तो पहाड़ न रहे, इधर जात देखा जाए तो ठंड पड़े। हाय हाय, ऐनी कहता है उत्थे ठंड पैनी चाहिए सी, उत्थे अग लगनी चाहिए सी। हुण तुहानू समझ आ रही मैं की कह रहा? उत्थे अग लगनी चाहिए सी, इत्थे ठंड पैनी चाहिए सी। क्यों? कहा था नूर आया पहाड़ ते, पहाड़ सी मिट्टी दा, उत्तों आया नूर ते मिट्टी ते नूर दा जोड़ ही कोई नहीं, उत्थे अग लग गई ते मुस्तफा फरमाते ने ठंड पई, इत्थे पैनी चाहिए सी। जिसने देखा वो भी नूर था, जिसे देखा वो भी नूर था। यहाँ तो ठंड पड़नी चाहिए थी। हाय 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 हाय, यहाँ तो ठंड पड़नी चाहिए। अल्लाह हजरत आपको सलामत रखे। तवज्जो है, इत्थे ठंड पैनी चाहिए सी। जो उस जात को बेहिजाब देखे, लामती अभी तू मिंबर पे बैठ के कहे वो मेरे जैसा है। तू मर गया होता ट्रेन के नीचे तो कितना अच्छा होता, तू ना पैदा होता तो जमीन पर कितना अच्छा होता। ईसाई तो रसूलुल्लाह को मान चुके हैं, तू मिंबर पे बैठ के अभी कहता भाई लगते हैं। तवज्जो है, हुजूर ने फरमाया मैंने आंखों से जात हक को देखा। इसका मतलब है अल्लाह की हकीकत को सिवाय रसूलुल्लाह के किसी ने नहीं देखा। उस हकीकतों वाले रसूल ने रब से अर्ज की मालिक कुरान है क्या? फरमाया कमली वाले कुरान मखलूक नहीं है। हाय 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 हाय, कुरान, और यार आप बोल सकते हो कुरान ये अल्लाह की सिफ्त है। ये क्या है? अब उसकी सिफ्त का ज़हूर अगर पहाड़ों पर हो तो ये उठा नहीं सकते। अब पता बता सकते हैं कि मदरसे में कौन रहता है? अब आपको बता सकते हैं कि चटाई पे कौन बैठता है? अब आपसे ये बात हो सकती है कि सुबह 4 बजे से रहकर रात 11 बजे पद कुरान खोल के जो बच्चा इस तरह करता है। कोई बात नहीं, मैं खुद लुत्फ ले रहा हूं। ये साउंड की आवाज जब मेरे कानों में आती है ना तो मैं खुद लुत्फ ले रहा हूं। मैं चिश्ती सिलसिले का आदमी हूं, हम कवाली पे खुद लुत्फ ले लेते हैं, तो मैं तो खुद लुत्फ ले रहा हूं। आपको ना भी आ तो मैं तो ले रहा हूं। तवज्जो, ये बच्चा सुबह हाजी साहब ने उठाया तो उसने 4 बजे फट्टी पर कुरान रख दिया तो इस तरह करने लग गया। मेरी तरफ देखो, रात 10 बजे तक उसे बिठाई रखो, ऐसे करता रहेगा। मैंने एक स्कूल वाले से कहा भी तू साइंस आगे रख के 10 मिनट इस तरह कर। हाय हाय, मैं ले रहा हूं सवाद, आपको नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? कहने लगा मैं इस तरह अगर साइंस की किताब पढ़ूं ना तो मुझे याद नहीं होता। मैंने हाफिज से कहा कि तू इस तरह पढ़ के इस तरह बैठ के पढ़। कहता है ना करा तो मैंने कुरान याद नहीं होता। एक बारी और कहना, मैं नशई लोग गग्गों से कहां नशा करने आए, खुदा करे ये नशा चढ़ जाए आपको। तवज्जो से सुनना, मैं दोबारा करूं। मैंने एक कालजिए से कहा कि तू सामने मैथ साइंस रख के इस तरह कर। कहने लगा मौलाना मैं इस तरह कर नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मेरी अम्मा ने मेरी पैंटी इतनी टाइट कर दी है तो मैं हिलूं तो कैसे हिलूं? मैं हिल नहीं सकता।
मुझे जकड़ बंद किया मेरी अम्मा ने कि जकड़ बंद हो के पैक हो के तूने स्कूल जाना है। तो मैंने कहा फिर कहने लगा मैं ऐसे कैसे करूं, मेरी तो ये तजर्बा ही नहीं है, मुझे ऐसे करूं भी सही तो मुझे इंग्लिश भूल जाएगी। तो मैंने कुरान के हाफिज से कहा तू इंज करना है इस तरह का। कहने लगा मैं इस तरह ना करा तो मुझे सबक याद नहीं होता, पता मैं किथे पढ़िया। हाय हाय हाजी साहब तुहाडे बंदियां नूं करोड़ा सलाम ने, इस इलाके दे उलमा नूं करोड़ा सलाम ने। जुमला सुनना, जिब्रील अमीन ऊपर से नीचे हुजूर को मिलने आए तो आगे जल्दी आ जाते थे। आज नया अंदाज था कि नबी पाक सहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर अबू हुरैरा जैसे पाक सहाबी को कुरान पढ़ा रहे थे। तो जिब्रील ने वहां से देखकर वहां कदम टिका लिए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील आ जाओ ना। अर्ज किया का बाद चावांगा पहले तालिब इल्मां नूं हिलदियां ते वेख लवां। ये हिलते कैसे? या रसूल अल्लाह मैं तेरे मदरसे दे तालिब इल्मां नूं मैंने 1-2 मिनट करना है, आप बैठ सकते हो तो सुभान अल्लाह जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे करने दो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे आपके इस सहाबे सुब्बा के चबूतरे के मदरसे पर बैठने वाला एक वो तालिब इल्म जिसको भूख लगती तो वो कभी मदीना पाक के किसी अमीर यहूदी के बाग में खजूरे के लिए न जाता। और लोगों गग्गो मंडी से आया हुआ तालिब इल्म आपके पांव पे ये कैप रखता है, तवज्जो सुनना। और भूख किसको लगती थी? जिसके कपड़ों को चाली पे बंद लगे हुए थे। मुस्तफा के कच्चे मदरसे में बैठकर वो हुजूर से दौलत कुरान की खैरात मांगता। जब उसे भूख सताती तो वो किसी जगीरदार के दरवाजे पर कासा गदाई लेकर भीख मांगने के लिए न जाता। या सारे उठ जाया जे या इस तरह बोलिया जे किस मदरसे की दीवारों से किसी जगीरदार के दर पे भीख मांगने न जाता। जब उसे भूख सताती तो वो मदरसे से उठता। मैं कह रहा हूं और मोमिनों की मां अम्मा आयशा सदीका के दर पे जाता कि हमें खैरात। आप जानने की कोशिश कीजिए कि तालिब इल्मों को लंगर कौन पका के खिलाती रही है। जानने की कोशिश कीजिए कि तालिब इल्मों का लंगर कहां से आता है। जानने की कोशिश कीजिए कि ये टुकड़े किस दर से मिलते हैं। और मैं आप सब हजरात के पांव पे हाथ रख के मिन्नत करता हूं लोगों, वो दौर पलट के कब दोबारा आएगा। दो घरों से कभी इनकार नहीं हुआ। मदीने के तालिब इल्मों को 2 घरों से कभी इनकार नहीं हुआ। या सारा मजमा उठ जाना या उन पर बोल के मुझे बताना कि आप बैठे हो। एक तो अबू हुरैरा को भूख लगे तो अम्मी आयशा का दरवाजा खटके और अम्मी आयशा अबू हुरैरा से फरमाए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है कि आयशा कभी मैं रोटी मांगू तो रात की रखी हुई रोटी भी
सुबह मुझे दे देना, मैं तुमसे अगर रोटी मांगू तो रात की पकी रोटी मुझे दे देना। अगर तेरे दरवाजे पर मेरे मदरसे का कोई तालिब इल्म रोटी मांगने आए तो आयशा ताजा रोटी अपने हाथों से पका कर तालिब इल्म अपने हाथों से रोटी पका के तालिब इल्म को देना। लोगों, क्या जाने जमाना कि कुरान पढ़ने वाले किस दर पे पलते हैं। और दूसरा दर मैं बता के अपने पूरे जज्बात को कंट्रोल में रख के कहता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। अबू हुरैरा को भूख लगे तो कुरान पढ़ने वाला था ना, दरे आयशा पे जाए तो अम्मी पता क्या फरमाती हैं? आए हाय, ये महफिल कबूल हो चुकी है। अम्मी फरमाती हैं, अबू हुरैरा ठहर जा, ताजा रोटी बनाकर मैं दूंगी। तू कोई आम तालिब इल्म तो है नहीं। आए हाय, कोई तू आम तालिब इल्म है? ठहर जा। ओ लोगो, ओ लोगो, ओ लोगो, जब बच्चों को दावत पे ले जाते हो तुम्हारे अब्बे की कब्र पे ये पढ़े, खाने की बारी आए तो बच्चों को कहते हो पहले मेहमान खाएंगे, पहले हमारे मेहमान खाएंगे फिर तालिब इल्मों को रोटी दी जाएगी। इस माशरे ने कुरान पढ़ने वाले को किस जगह पे रखा है? आज के माशरे के बारे में इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। आज कुरान पढ़ने वाले को किस सफ में रखा है? तेरे अब्बे की मैयत पे कुरान ये पढ़े और खाना खिलाने वक्त तो इनको पिछली सफ में बिठाए। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी वो अजीम वली थे जिनकी दस्तार के हर पल में लोगों ने छुपे हुए देखे। बस दोपहर का वक्त है, हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन अपने हुजरे से आए, मदरसे में लेटे तालिब इल्मों को देखा। एक गरीब यतीम तालिब इल्म का पांव उठाया तो अनु रसूलुल्लाह दी कसम ख्वाजा कमरुद्दीन ने अपनी जेब से रोटी का लुकमा उठाया और उस तालिब इल्म के पांव से मस किया, आधा खाया आधा जेब में रखा। तो आपके खादम की चीख निकल गई, तड़प के बोल उठा, हुजूर ये लोहारों का बेटा है, इन्हें जमाना कमी कहता है और आपकी दस्तार के हल बल में हजारों छुपे वली हैं, क्या आप भी इसका पांव उठाकर अपनी जेब से रोटी का लुकमा निकाल कर खा रहे हो? हजरत शेखुल इस्लाम की चीख निकल गई, फरमाया बड़ा छुप के आया था, तूने देख लिया है, तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम है, जब तक कमरुद्दीन का जनाजा ना उठे ये राज मुझ में और तुझ में रहे। कहा हुजूर वादा है, मगर बताओ लोहारां दे पुत्रां दे पैरां नाल भी रोटियां ला के खाई दियां। फरमाया आज तक मैं भी इसे लोहारों का बच्चा समझता था, रात जो गुजरी है ये रात में सोया हुआ था कि ख्वाब में सरकार आए, मैंने हुजूर को देखा जिस बच्चे के मैं पांव चूम के रोटी के साथ रोटी लगा के खा रहा हूं, मैंने गोद में इसका सर देखा और हुजूर इसका माथा चूम रहे थे। हुजूर इसका माथा चूम, हुजूर इसका माथा चूम रहे थे, हुजूर इसका माथा चूम रहे थे। और वलियां दा लड़ा
कमरे मिल्लत व दीन ने तड़प के अर्ज किया, आका ये लोहारा दा पुत्र है, हुजूर इसको गोद में लेकर आप चूम रहे हैं। मेरे रसूल की लबे अक़दस से खुशबू ने जोश मार के कमरुद्दीन के सीने में पेवस्त की। हुजूर ने फरमाया, कमरुद्दीन तेरे मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, तालिब इल्मों, मैं तुम्हारे पांव पे हाथ रख के कहता हूं, बच्चों कभी जमाना तुम्हें फिसलाए तो ना फिसलना। मौलवी शफी की तकरीर का आखिरी जुमला सुनना। हुजूर फरमाया, कमरुद्दीन तेरे मदरसे का हर चटाई पर बैठने वाला बच्चा मोहम्मद की नजर में रहता है। हाय 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 हाय। मैं एक मर्तबा दोबारा पलट के कहता हूं, आप तक ये बात नहीं पहुंची। फरमाया, कमरुद्दीन तेरे मदरसे में पढ़ने वाला हर तालिब इल्म मेरी नजर में रहता है। कहा, या रसूल अल्लाह, आखिर इसका सर गोद में रख के चूमने की क्या वजह है? हाय हाय। मुस्तफा ने फरमाया, ये गरीब बच्चा है, गरीबों का बच्चा है, इसके घर रोटी नहीं है, उन्होंने कुरान के लिए दे दिया। ये जब रात को बच्चे सो जाते हैं तो इसे अपने माँ बाप की गुर्बत याद आती है। ये तड़प के उठता है और चुपके से दरसगाह से उठकर ये तेरी मस्जिद के एक हुजरे में खड़े होकर मेरे रोजे की जानिब चेहरा करके, तालिब इल्म सोए रहते हैं, ये गुम्बद खजरा की जानिब चेहरा करके सारी रात मेरी जात पर दरूदो सलाम के गजरे पेश करके कहता है, या रसूल अल्लाह, कभी कुरान पढ़ने वालों को आपकी गोद में आए। कभी आप भी गोद में हमें उठाएंगे? तो सरकार फरमाया, कमरुद्दीन रोटी दा टुकड़ा ए पैरां नाल ला के ना, और मेरे अल वेखना, अद्धा खा लवी। मैं किबला तुहानू जुमला दस रहा, अद्धा खा लवी, अद्धा लाया होया टुकड़ा लंगर खाने विच रख दें, कयामत तक बादशाहां दा लंगर मुक जाएगा, फकीरां दा लंगर खत्म। फकीरों के लंगर खत्म, बादशाहों के दर पे फाका आ जाएगा। अगर जिस जगह के कुरान पढ़ने वाले रहते हो उस जगह पे फाके नहीं आते। तूने तो नबीना समझ के कुरान का हाफिज बनाया ना, ये समझा कि स्कूल पढ़ नहीं सकता, तब दिया ना कुरान के पढ़ने वाला। अब बता, नबीने को कुरान ने क्या दिया? आंखों वाला तेरा बेटा जज बना, नबीना हाफिज बना। मैं सर पे कुरान रख के कहता हूं, क़यामत के दिन जज मनसबे जज पर नहीं उठेगा। हाय 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 हाय। किबला पीर साहब, मैं क्या कह रहा हूं? जज क़यामत वाले दिन जज नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। और उसकी कब्र पर 70,000 फरिश्ते नहीं आएंगे, उसे प्रोटोकॉल से नहीं लिया जाएगा। वो नबीना जिसको तूने हकीर जानकर कुरान को दिया और उसने नबीनी आंखों से कुरान हिफज किया, जब जज तेरे जनाजे पे आया, तू अब्बा था, उसने तो जूता ही नहीं उतारा। नहलाना तो किसे था, जूता ही नहीं उतारा। रस्मी जनाजा पड़ा, और जिन्हों अन्ना समझ के दिता ही वो हाथ मार के अब्बे दी कबर दे सराणे बह के फातिहा से शुरू किया, नास तक मुके अपने अब्बे नू कहंदा है, 10 जज काम आया या कुरान दा हाफिज? कौन कौन काम है? इज़ा जलसल मुतअल्लिम, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, इज़ा जलसल मुतअल्लिम बैना यदयिल आलिम फतहल्लाहु अलैहि 70 बाबम मिनर रहमा।
वला यकूमु मिन इंदिही इल्ला लियौमिन वलदतहु उम्मुहु व आताहुल्लाहु बिकुल्लि हरफिन सवाब सित्तीन शहीदन व कतबल्लाहु बिकुल्लि हदीसिन इबादत सनतिन व बनी लहू बिकुल्लि बरकतिन मदीनतन कुल्लु मदीनतिन मिस्लु दुनिया अशर मर्रतिन औ कमाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान पढ़ने के लिए बच्चे को वालिद उंगली से लगाकर किसी दीनी मदरसे में दाखिल करवाता है, टूटी चटाई में बाअमल के पास बिठाता है, कुरान के कारी को कहता है मेरे बच्चे को हाफिज बना, वो बच्चा टूटी चटाई पे बैठता है। अभी ना उसने मदनी कायदा शुरू किया, ना नूरानी कायदा पढ़ा, ना अभी ज़ाराबा यज़रे वो पढ़ा, ना कुछ भी करीमा सादी नहीं पढ़ी, अभी कुरान पढ़ने की नीयत से चटाई पर बैठा था, अभी उस्ताद ने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ाई तो खल्ला के आलम ने फरमाया, फरिश्तों जो कुरान पढ़ने की नीयत से चटाई पर बैठ गया है, मौला क्या दे तुहानू रसूलुल्लाह दी कसम, दायां हाथ निकाल के बोलना है, क्या दे? फरमाया इज़ा जलसल मुतअल्लिमु बैना यदैल आलिम फतहल्लाहु अलैहि सबीना। फरमाया जो मदरसे की टूटी चटाई पर कुरान पढ़ने आया है, अभी पढ़ेगा तो बाद में बैठने का सिला ये है कि इस पर मेरी रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। मैं दोबारा फिर आपकी खिदमत में कहता हूं, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सबईना बाबम मिनर रहमा, कितने दरवाजे खोले जाएं? जो बोले अल्लाह उसे एक मर्तबा मदीना की ज़ियारत फरमाए। कितने दरवाजे? सबईना बाबम मिनर रहमा। ना हम किसी को गाली देते हैं, अपने अकीदे की बात करता हूं, अपने बुजुर्गों के कदमों में लाओ कोई नजदी, लाओ कोई दियाबना का मौलवी, लाओ कोई तशय्यो का आदमी, हमें लिख के दे, मैं पीर साहब को जामिन देता हूं, ला फीता, मुझे ये नाप के बताना है कि उसकी रहमत का एक दरवाजा कितना बड़ा होता है। हमें आपने बताना होगा तूलो अर्ज़ उसकी रहमत का दरवाजा कितना बड़ा होता है। तुम्हें बड़ा शौक है ना दर्स कुरान देने का, हमें यह बताना है कि उसकी रहमत का एक दरवाजा ऊंचा कितना है, चौड़ा कितना है, हमें तुमने नाप के बताना होगा। तो पूरी जुर्रियत लेके आओ जो मार के रखी है कब्रों में। अभी तो कोई पमैश के लिए फीता बने ही नहीं जो उसकी एक रहमत का दरवाजा मापे। और कुरान पढ़ने वाले पल कितने खुलते हैं? मकसूदी साहब की बिला, ये आपका दर बसता रहे, आस्ताना चलता रहे, कुरान का फैज मचलता रहे। मैं परदेसी आदमी, आप सब सुनियों के पांव पे अपनी कैप रख के एक लफ्ज जोर से नहीं आहिस्ता पढ़ता हूं, मगर आपका जोर आप देखना है। मैंने कहा ओए काले तालिब इल्म हजरत मकसूदी साहब के पास कुरान पढ़ने आए, उस पर 70 दरवाजे रहमत के खुले, मान क्या ऐसा ही है। अब मैंने स्टेज पर देखना है, मैंने कहा जो 10 मिनट आलिम के पास बैठे उस पर रहमत के 70 दरवाजे खुलना मुमकिन है। जिन्होंने 1500 साल हो गए जेड़ा अबू बकर नाल सुता हुआ है, उस अबू बकर में बताया गया कितना दरवाजा। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। मसला में मैं दोबारा लफ्ज पढ़ूंगा, स्टेज पर से जिस बंदे का हाथ ना उठा हुआ मैं जरूर पूछूंगा कि तेरे हाथ में क्या था कि उनके नाम पे ना उठे। एक आधा घंटा तालिब इल्म मौलवी साहब के पास बैठ जाए तो रहमत के 70 दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने अब वो बंदा देखना है जो चुप रहेगा। और मैं क्या जिन्हों 1500 साल हो गए ने, एक पासे सदीक सुता है, दूसरे पासे उमर सुता है। कितने दरवाजे खुलते, कितने दरवाजे खुलती होंगे रहमत के। आहा, तवज्जो से
जेड़ा यार दियां कदमां विच सवे, जेड़ा यार दियां कदमां विच सवे, आए आए ओ मुंह स्वाद ना भरिया, जेड़ा यार दियां कदमां विच सवे, पता नहीं किन्ने दरवाजे खुलते होणगे, कौन जाने। अपने कौन है, बिगाने कौन है। जेड़ा पैरां विच सवे उहदे ते बड़े बूहे खुलते ने, जेड़ा मोढियां ते हुसैन चढ़े कितने दरवाजे, कहो जोर से सुभान। इसलिए असी गली गली रौला पाई जाने कि मुमकिन मैं हजरत के हुक्म से शेर पढ़ रहा, मैं पढ़ नहीं सकता। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन किसी से अदावत हुसैन की। अब पता चलेगा सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। किसी बंदे का हाथ नीचे ना हो, सांसों में बट रही है सखावत। हुसैन के नाम से पिंडाल गूंज उठे, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सांसों में बट रही है सखावत। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे। हुण पता लगना है कि मालका बोलेगा कौन। किबला हाजी साहब आवाज आई, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, तिलावत हुसैन अबू बकर दे नौकर हाथ उठाकर दो मरतबा कहना कुरान कर रहा है। अब मैंने नहीं पढ़ना, अब आपने पढ़ना है कुरान। नहीं नहीं नहीं, मजा लो, हाथ भी नीचे ना हो तो आवाज भी ऐसा ना हो, कुरान कर रहा
अल्लाह आपको मौला हुसैन की ज़ियारत अता फरमाए। एक मर्तबा इस मदरसे की आवाज गुंबद खदरा से टकराए, हाथ उठाकर कुरान कर रहा है तिलावत की, कुरान कर रहा है तिलावत, नमाजें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, सजदों पे सजदे किए जा, नमाजें की अज़ाने, तन का घराना मिला है कुरान कर रहा है तिलावत की, कुरान कर रहा है। हाजी साहब, आपके दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। मुझ पे इतना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, कुरान कर रहा है तिलावत, आगे कहना कुरान कर रहा। दोनों हाथ माथे पर रख के आपको सलूट करता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस फैक्ट्री में पैप सही बनते हों वो चलनी चाहिए कि बंद रहनी चाहिए? जो फैक्ट्री को ऑनर बेईमानी भी ना करे और पाइप सही बना के कौम को दे, चलनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? अच्छा, आप नहीं बोल सकते। चलो, जिस फ्लोर मिल में आटा सही बनता हो उसे चलना चाहिए जी। जो फैक्ट्री तारें सही बनाए चलना चाहिए। जिसने आहिस्ता बोलना है वो पहले बता दे मुझे ये बताओ, ये कुरान की फैक्ट्री आपको अब हाय 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 हाय, इस फैक्ट्री ने जो आज तक अहले सुन्नत को माल बना के दिया है, वो मुझसे पहले वो माल आप देख चुके हैं। यहां खोटा माल नहीं बनता, खरा माल बनता है। मैं मदरसे में आकर, मदरसे बनाना इस वक्त कयामत है और मदरसे चलाना डबल कयामत है। क्यों? यही सुन्नी है जो दाढ़ी मुंडे नाथ खां को एक नाथ सुनने पर 2 लाख रुपया नजर पेश करता है। इसी सुन्नी से कह दो कि कुरान के हाफिज बच्चे भूखे बैठे हैं तो पता आगे से क्या कहता। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, आप तो शायद उनसे भी गए गुजरे होंगे। वो हमारे इलाके के बंदे पता क्या, मौलवी साहब तुहानू होर कोई काम नहीं, तो हमारी सराइकी में कहते हैं कोई वल कम होर भी सीखो हा, तो हाकू वल इहो कम रह गया है। तो हाकू कोई नहीं समझ आंदी भाई मैं क्या आखेंदा भाई, आंदी पई है समझ आंदी पई वे, क्या कहना आंदी पई वे। आदने वल मौली साहब आ तो हाकू सिवाय कुरान पढ़ान तो कोई कम कह नहीं। मैं क्या वल क्या करूं? आदा साईं मदरसा मौलवी साहब दी फैक्ट्री थी। मैं क्या तुसा आप बना गिनवा, चलो इतने जोगे तो होवा भी प्यो दा जनाजा तो पढ़ा गिनवा, इतने जोगे तो हो बंजवा आदि अब्बे दा जनाजा तो पढ़ा गिनवा। आदा नहीं जनाजे कनी हसा मौलवी रखे है। मैं कहा जनाजे कनी मौलवी रखे आके जिया ओ मैं कहा कुरान पाक वास्ते किन्नू दिता ही? आधा है कि छोर दिता है, छोर दिता है। मैं आधा कुरान पढ़ान कनी छोर भी देवा वल दाने भी देवा।
खुददार आदमी से मेरी मुलाकात हुई है, खुददार आदमी है ये। मैं खुद एक मदरसा छोटा सा बना के चलाता रहता हूँ, मुझे पता है मदरसा चलाना कितना मुश्किल है। 3 काम अहले सुन्नत छोड़ेंगे तो मदरसे उरूज पे जाएंगे। उन्हें 3 कामां दा मैं ना दसना है, गड्डी तक मैनू नहीं जे मारना, मेहमानां नू कुटी दा नहीं। ते जदों असी इस अगे केड़ा शहर नहीं नहीं टम्मर दा ते ना ही सानू नहीं आंदा, इस तो अगे भी एक शहर तला गंग तक ना मारिया जे, क्योंकि सुन्नी हमेशा रोड़ी मारते रहते। तो मैं 3 काम दसना छोड़ दे। तो हुण मैं बंदियां दे चेहरे वेखने, एक ते रेडीमेड नात खां छोड़ दो। या अल्लाह जो मौल छुट्टी हो जाए। तो मेरी बरादरी इस गल ते चुप रहेगी तो की करेंगे? दाढ़ी मुन्ना नाथ खान, रेडीमेड नाथ खान, कक्कियां मुछां जिहदियां लैंदियां पईयां होण ओदा रेट हो रहे, जेड़ा लै के मुना देवे ओदा रेट थोड़ा जिहा डाउन है। जिहदियां लिया कक्कियां फुटदियां पईयां उन्हां रंग चिट्टा होवे, रोजाना मेकअप करे, उसे पता ही ना हो कि फजर की नमाज कितने बजे होती है, ओदा रेट अहले सुन्नत ने 2-4 लाख रखा। उन्होंने आशिक रसूल लिख के तो उत्ते खंबे ते लटकाया कि इसकी ज़ियारत करो, ये आशिक रसूल है। फिर जेडे साडे सुन्नी ने फिर ओदे ते पैसे सुटदे मुकाबले में। चाचे दे मुंडे ने 10,000 सुटिया ते मामे दे मुंडे ने 20,000 सुटिया। हाय एक महकमा ये सानू लुट गया। दूजे महकमे ये तो तुसी बर्दाश्त कर रहे हो, दूजे महकमे का मैं ना लेना तो मैं कुटी के ही जाना है, मैं भी ये इरादा रख रहा। दूजा महकमा दस दें, 2 नंबर पीर। दो नंबर पीर। मैं कहा कौन है तू? मैं क्या हजरत साहब है। मैं क्या तेरी शक्ल ही हजरत साहब वाली नहीं? क्या तू पीर है? कहना तू पीर केनू कहना? मैं कहा सुना तेनू किने पीर बनाता? पीर मौला हुसैन है, जिन्हें कुरान नू डिगण नहीं दिता ते अकबर भी दे छड़े। अब्बास के बाद तू बिजनेसमैन हो सकता है, सुनियों का पीर नहीं। तू पीरान ने इन्ने पैसे दिते नहीं कि उनकी गाड़ियों से शराब बरामद होने लग गई। छोड़ दे इन्हों 2 नंबर पीरान। कोई रसूल दी आल लब, कोई सैयद लब, जिन्हों वेख्या रसूलुल्लाह दा हुस्न याद आवे। गौस पाक तो बड़ा पीर कौन है? जिहदा कदम आवे ते विलायत मिले। गौस पाक कल्ले तवीज लिखते रहे। किबला पीर साहब मैं एक जुमला तुहाडी नजर करने लगा, गौस पाक कल्ले तवीज लिखते रहे। रखो मेरे सिर ते कुरान, मैं किताब चो ना वखावा मेरा सिर ला देना। गौस पाक फजर खुद पढ़ाते सन, जोर खुद, असर खुद, मगरब खुद, इशा खुद, ते जुमे ते 2 लाख बंदा गौस पाक की तकरीर सुनने वास्ते बैठा होंदा। गौस पाक दरसियात पढ़ाते थे। हमने 2 नंबर पीरों से बचना है, 2 नंबर नाथ खूनों से बचना है। तीसरा महकमा दसन लगा, तैयारी करो। तीसरा महकमा 1 घंटे पर तकरीर बेचने वाला खतीब लाख रुपए में। इन जालमों से जान छुड़ाओगे तो मदरसे आबाद करोगे। घंटा रटी तकरीर, दौराने तकरीर रुका लिख दी है ना खतीब पाकिस्तान नू, क्या पढ़ के सुना दे कि बिस्मिल्लाह दी नावी तरकीब की है, ते खतीब साहब दा सारा इल्म निकल के बाहर आ जाएगा। खतीब साहब को पता ही नहीं है कि नाव किसको कहते हैं, मगर उनका रेट क्या है? थल्ले 3 सेक्रेटरी रखे हुए। कहां से बोल रहे हो? कब की तहरीक चाहिए? हजरत सो रहे हैं। मैं आके जलील जागदा भी इको जिहा ते सुता भी इको जिहा। ये जलील की केड़ी गल करना? जागदे नहीं, घर टूटी नहीं सी, सुनिया रजा छड़िया, हुण तुसी नैसले नाल मुंह धोण लग पे। शर्म ते हया नहीं आंदा तुहानू? बड़े लित्तर पैणगे उन्हां खतीबां नू जिन्हां अहले सुन्नत कोलों पैसे मुक के लैन। लित्तर पैणगे 10 मौलवी नू ते 20 तुहानू पैणगे जेड़े तुसी मौलवियां नू खरीददे हो। तुसी 1 साल हट जाओ, इमाम मस्जिद दे मगर सारी साल नमाज पढ़ के कपड़े तुहाडे कोल नहीं बेचे जांदे। उसकी खुशबू अड्डी जान कढ़दी है, पूरा जान निकल जाती।
इमाम साहब तेरे अब्बे दा जनाजा पढ़ा के कबर दे उत्ते पढ़दा है, खिदमत लग्या मर जाना है। आने वाले खतीब नूं 1 घंटा तकरीर करनी वो भी रटी हुई, ਉਹਦੇ वास्ते 3 किस्म का खाना, एसी कमरा, गाड़ी अच्छी, नखरे नखरे, हाथ चुमाने और सेक्रेटरी रखा है, पहले से दो फिर स्टेज पे आएंगे। मैं क्या तेरे उत्ते लानत एक लानत नूं शर्म आंदी है, लख लानता नहीं गल केदी करन आया, कहंदा मौला हुसैन दी। मैं क्या दुर फिट ही जिस दा जिक्र करें ते मंगे 70,000, उन्हें 72 दे के कुछ नहीं मंगे। हमने क्या पैगाम 72 दे के कुछ नहीं। झूठा है मौलवी जो दीन बेचे, झूठा है नात खां जो नात बेचे, झूठा है पीर जो पीरी बेचे। रसूलुल्लाह के दीन को इस वक्त जरूरत है कि आप और मैनू दसो यार, जिन्ना छौणियां विच फौजी ना होण और दुश्मनां नाल किवें लड़नगे? मेरे नाल गल करो, तुहानू मैं मिन्नत करना पिया। जिन्ना फौज जिन्ना कोल छौणियां च फौजी कोई नहीं, वो दुश्मन नाल लड़ सकदे हैं? छौणियां आबाद होणगियां ते दुश्मन नाल लड़ोगे। अहले सुन्नत दे मदरसे साडियां छौणियां ने जेड़े साडे अकीदे दी पासदारी करदे ने, तुसी छौणियां वीरान करके बैठे हो। अल्लामा साहब ने आंडियां दी ट्रे दसी है कि मदरसे च किन्नी आई है। मैं पहली बारी जिंदगी च मदरसा वेख्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा कि अल्लामा साहब ने ये दसा कि यहाँ किसी बंदे ने आलू कितने दिए हैं, तो मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं ना। अल्लामा साहब ने मुझे कहा ये गैरत वाले आदमी है, मैं चंदा आपसे भीख नहीं मांग रहा, मगर आपको ये बता रहा हूं कि चंदा मदरसों को ना दो, बिल्कुल ना दो। मैं बताता हूं मदरसे चलाने कैसे हैं। 1 रुपया आपसे नहीं मांगते, मांगे तो हमारे मुंह पे थूको, नहीं मांगे। मुझे बताओ कि गंदगी पर 5,000 रुपए का नोट पड़ा हो तो ऊपर भी गंदगी हो नीचे भी गंदगी हो, उसे उठा लेना चाहिए? वॉशरूम में नहीं उठाते लोग, 5,000 छोड़ देते हैं कि गंदगी पर गिरा है, मैल है। तो आपको कौन कहता है कि खुद पैसे दो? नहीं कहते। अब अल्लाह ने तुम्हें साहिब माल जो बनाया तो साथ उसने ये फरमाया कि माल साफ करके खाओ, गंदा ना खाओ। हम आपसे कब चंदा मांगते हैं कि आप अपनी पॉकेट से दो? हम तो मांगते ही नहीं है। तो जब उसका हुक्म है कि माल गंदा ना खाओ, क्यों? और बुस्सी हुई खीर तू खांदा नहीं है, बुसिया गोश्त तू खांदा नहीं है। और यार मैं तुहाडे नाल तकरीर ऑपरेट करके करा तुहाडे नाल, और भाई बुसिया गोश्त तो तेरे नक से नहीं आता, कहता स्मेल आती है तू नहीं खाता। मैं क्या क्यों कहता स्मेल आती? मैं क्या शर्म नहीं आती? बुसिया गोश्त नहीं खाता ही तो ज़कात दा माल सारा अपने पुत्रों को खवा दिता ही। मैं ज़कात के पैसे सारे भी नहीं मांगता आपसे। आप ज़कात निकालें, पड़ोस देखें, रिश्तेदारों में देखें, जो मुस्तहक है उसे दें। उस ज़कात का कुछ हिस्सा अगर आप अहले सुन्नत मदरसे पे दे दें, मदरसे नहीं रहेंगे, ये यूनिवर्सिटियां बनेंगी। उशर आप नहीं देते, ज़कात आप नहीं देते, तो लड़ते हमसे हो कि मौलाना काम करो। ये मुजाहिद काम कर रहे हैं। मैं हजरत की पूरी टीम को सलाम करता हूँ, इस इलाके के पूरे उलमा को सलाम करता हूँ, अवाम अहले सुन्नत को सलाम करता हूँ। मुझे अल्लामा साहब ने बताया है कमरे में कि इस इलाके की आवाम खुद भूखी रह सकती है, रसूलुल्लाह के कुरान पढ़ने वाले बच्चों को ये भूखा नहीं रहने देते। आपकी अजमत को करोड़ों सलाम है। ए खुदा इन जामा कायम बदार, फैज इन जारी शवद लैलो नहार। अल्लाह क़यामत की सुबह तक इस चश्मा साफी को बरकरार रखे, कुरान के हाफिज पैदा होते रहें और इस इलाके की तकदीर बदलने का सामान बनता रहे। आमीन बिजाहिद।